Hello everyone. In this episode we are going to discuss about ER diagrams to tables. यहाँ पर टेबल से मीनिंग है रिलेशनल मॉडल्स, बिकॉज जो रिलेशनल मॉडल्स होते हैं इनको इजीली RDBMS के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मीन्स टेबल्स को इजीली MySQL, ओरेकल इन टूल्स के अंदर इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो हमें क्या करना है कि जो भी ER डायग्राम्स हमारे सामने हैं, ओके, उन्हें किस तरीके से टेबल्स में कन्वर्ट करना है, ये हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट हम लेते हैं ER डायग्राम विथ सिंपल एट्रीब्यूट्स। सो हमारे सामने एक टेबल है, मीन्स एक एंटिटी है। द नेम ऑफ द एंटिटी इज स्टूडेंट एंड हमारे सामने एक एट्रीब्यूट है डेट इज रोल नंबर। रोल नंबर यहाँ पर क्या है, की एट्रीब्यूट। देन एक एट्रीब्यूट है नेम एंड अनदर एट्रीब्यूट है सिटी। अब अगर हम देखें तो ये ER डायग्राम है, ओके, और हमारे पास में क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट्स। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है टेबल के अंदर। सो सिंपल सा तरीका है कि जो भी एट्रीब्यूट्स हमको दिए गए हैं ये कॉलम्स का नेम होंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम रोल नंबर हो गया जो कि प्राइमरी की है, सेकंड कॉलम नेम हो गया एंड थर्ड कॉलम यहाँ पर हो गया सिटी। ओके, देन हम टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पर दे देते हैं। ये हमारा टेबल बन के रेडी है। अब आता है एंटिटी का नेम जो कि स्टूडेंट है। तो इस यहाँ पर इस केस में जो स्टूडेंट है वो आएगा टेबल का नेम। ये हमारा टेबल बन के यहाँ पर रेडी है। नेक्स्ट है ER डायग्राम विथ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। अगेन हम क्या करते हैं कि एक एंटिटी यहाँ पर ले लेते हैं। द नेम ऑफ द एंटिटी इज स्टूडेंट एंड एक एट्रीब्यूट हमने यहाँ पर ले लिया डेट इज रोल नंबर। रोल नंबर को अगेन हम की एट्रीब्यूट पुट कर देते हैं। देन यहाँ पर वन मोर एट्रीब्यूट है, ओके, डेट इज एड्रेस। लेकिन जो एड्रेस नाम का एट्रीब्यूट है, ओके, यहाँ पर हम एक सिटी नाम का और एट्रीब्यूट ले लेते हैं एड्रेस के अंदर कंपोजिट बनाने के लिए, ओके, और यहाँ पर हमने कंट्री नाम का एट्रीब्यूट ले लिया। दिस इज कंट्री। अब वन मोर एट्रीब्यूट यहाँ पर ले लेते हैं डेट इज नेम। अब नेम के अंदर भी हो सकता है कि फर्स्ट नेम हो एंड लास्ट नेम हो। सो जब हम कंपोजिट एट्रीब्यूट देखे थे यहाँ पर कौन कौन से है, एड्रेस है और नेम है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ओके। अब इनको हमको टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। सो नंबर ऑफ कॉलम्स कौन कौन से आ जाएंगे, एक रोल नंबर, सिटी, कंट्री, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ये नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे सामने रहेंगे। तो हम बनाते हैं फर्स्ट कॉलम रोल नंबर, सेकेंड कॉलम सिटी, थर्ड कॉलम यहाँ पे आ जाएगा कंट्री, फोर्थ कॉलम फर्स्ट नेम एंड फिफ्थ कॉलम इज लास्ट नेम, ओके। एक कॉलम्स हमारे सामने है तो प्रॉपर्ली इसको कॉलम की तरफ पुट कर देते हैं। ओके, सो यदि आप देखेंगे तो हमारा टेबल बन के रेडी है। अब एंटिटी का जो नेम है डेट इज स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारा टेबल का नेम, और जो रोल नंबर है वो क्या है, प्राइमरी की। नाउ द नेक्स्ट इज ER डायग्राम विथ मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स। सो एक एंटिटी हम यहाँ पे ले लेते हैं। द नेम ऑफ द एंटिटी इज स्टूडेंट एंड यहाँ पर हमने एक एट्रीब्यूट और ले लिया, वो है रोल नंबर। एक एट्रीब्यूट हमने यहाँ पर भी ले लिया डेट इज नेम। एक एट्रीब्यूट हम यहाँ पे लेते हैं ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी को मैं शो कर रहा हूँ डबल सर्कल से।
ओके, एक्चुअली ईमेल आईडी यहाँ पर है क्या, ईमेल आईडी यहाँ पर है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, मीन्स किसी स्टूडेंट की मोर देन वन ईमेल आईडी हो सकती है। अब हमें क्या करना है, इस IER डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करना है। ओके, सो अब यहाँ पे 2 टेबल्स बनेंगे। किस तरह से हम देखते हैं, सबसे पहले एक टेबल रहेगा जिसमें एक कॉलम रहेगा रोल नंबर और अनदर कॉलम रहेगा नेम। ओके, तो ये हमारे सामने बन के एक टेबल रेडी है। रोल नंबर यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की। अब एक टेबल और बनेगा हमारे सामने जिसमें एक कॉलम रहेगा रोल नंबर, ओके, एक कॉलम रहेगा ईमेल आईडी। ओके, 2 कॉलम्स हमारे यहाँ पर बन गए। नेक्स्ट हमारे सामने है ER डायग्राम्स विथ रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक एंटिटी है डेट इज स्टूडेंट, ओके, यहाँ पर वन मोर एंटिटी है जिसका नेम है डिपार्टमेंट। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन है, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के बीच में। सो स्टूडेंट स्टडी इन डिपार्टमेंट, ये वाला रिलेशन यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पे लिंक कर दिया। अब एक एट्रीब्यूट स्टूडेंट के पास में है डेट इज रोल नंबर, देन नेम एंड वन मोर एट्रीब्यूट है डेट इज सिटी। और डिपार्टमेंट के पास है डिपार्टमेंट आईडी एक एट्रीब्यूट, अनदर एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर की एट्रीब्यूट है। अब जो रिलेशनशिप है उसके पास में भी एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट का नेम है सिंस। स्टूडेंट स्टडी इन डिपार्टमेंट सिंस मीन्स कब से, ओके, तो ये हमारे पास में क्या रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है। अब हमें क्या करना है कि इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। सो अब हमें यहाँ पर 3 टेबल्स मिलेंगे। जैसे एक टेबल हमारे सामने क्या रहेगा, स्टूडेंट का, रिलेशनशिप का और डिपार्टमेंट का। सो 3 कॉलम्स यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एक कॉलम हो गया स्टूडेंट, एक कॉलम हो गया डिपार्टमेंट। लेकिन स्टूडेंट और डिपार्टमेंट यहाँ पे सही है क्या, बिकॉज ये तो एंटिटी का नेम है, टेबल का नेम है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन टेबल्स की प्राइमरी की को यहाँ पर लेना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट की प्राइमरी की रोल नंबर, डिपार्टमेंट की प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी, और स्टडी इन इस रिलेशन के लिए हमारे पास में एट्रीब्यूट क्या है, सिंस। ओके, तो ये एक टेबल हमारे सामने बन के रेडी है जिसके अंदर 3 कॉलम्स है। ओके, जहाँ पे रोल नंबर प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है। अब अनदर टेबल बनेगा किसके लिए, ओनली फॉर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में कॉलम्स कौन कौन से हैं, एक है रोल नंबर जो कि प्राइमरी की है, एक है नेम, एक है सिटी। तो यहाँ पर हमें मिलेंगे 3 कॉलम्स। एक टेबल और बनेगा डिपार्टमेंट के लिए जहाँ पे 2 कॉलम्स है, एक है डिपार्टमेंट आईडी, एक है डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी है, सो ये टेबल भी यहाँ पर बन के रेडी है। मीन्स हमें इस ER डायग्राम के लिए यहाँ पर 3 टेबल्स का यूज़ करना पड़ा। अब नेक्स्ट हमारे सामने है ER डायग्राम्स विथ कार्डिनलिटी। सो फर्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं ER डायग्राम्स विथ कार्डिनलिटी रेशो मैनी टू मैनी। ओके, हमको मैनी टू मैनी को
कन्वर्ट करना है एक टेबल के अंदर। सो एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं। हमारे पास में एक एंटिटी है, द नेम ऑफ द एंटिटी इज एक्स, अनदर एंटिटी है वो है वाई, ओके। और यहाँ पे एक रिलेशनशिप है दैट इज आर। हमें मैनी टू मैनी शो करना है, ओके। तो मैं यहाँ पर एम और एन ले लेता हूँ मैनी टू मैनी के लिए। एक्स के पास में 2 एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि की एट्रीब्यूट भी ज़रूरी है, तो यहाँ पर हमने एक x1 नाम का एट्रीब्यूट ले लिया, इसको हमने की एट्रीब्यूट बना दिया। एक एट्रीब्यूट और ले लेते हैं x2 नाम का। एंटिटी y के पास में भी एट्रीब्यूट ज़रूरी है, तो हमने एक की एट्रीब्यूट ले लिया y1 नाम का, और एक हमने एक सिंपल एट्रीब्यूट ले लिया y2 नाम का। अब यदि हम यहाँ पर देखें, हमें 3 टेबल्स बनेंगे। किस तरह से हम देख लेते हैं। एक टेबल बनेगा रिलेशनशिप के लिए, ओके। एक टेबल किसके लिए बनेगा? रिलेशनशिप के लिए, जिसके अंदर दोनों प्राइमरी की आएंगी, दोनों टेबल की, दैट इज x1 एंड y1। दोनों यहाँ पर क्या है? प्राइमरी की। और एक टेबल बनेगा ओनली x के लिए, सिर्फ x के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाने वाले हैं, जहाँ पे 2 कॉलम्स आएंगे x1 एंड x2। और एक टेबल बनेगा यहाँ पर y के लिए, ओके। तो y के लिए एक टेबल बना लेते हैं, और यहाँ पे 2 कॉलम्स आएंगे, एक y1 प्राइमरी की के लिए और एक y2। ओके, तो हमने यह डायग्राम को कन्वर्ट किया टेबल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे सामने है यह डायग्राम्स विथ कार्डिनलिटी रेशो मैनी टू 1। सो सेम ईआर डायग्राम जो ऊपर हमने यूज़ किया था उसी को हमने यहाँ पे ले लिया है, बट रिलेशनशिप में हमने रेशो क्या कर दिया है? मैनी टू 1, ओके। अब इसके लिए हमको टेबल बनाना है, साथ में एक एरो भी हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, दिस इज़ फॉर मैनी टू 1 रिलेशनशिप, ओके। सो सबसे पहले एक टेबल यहाँ पर किस चीज़ के लिए बनेगा? मैनी टू 1 है, सो x से लेके r, इसके लिए एक टेबल यहाँ पे बनेगा। मैनी टू 1 जब रिलेशनशिप होती है, ओके, तो मैनी रिलेशनशिप हमें कहाँ मिल रही है? x और r के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल के अंदर क्या होगा? एक कॉलम बनेगा x1, एक कॉलम बनेगा x2 और अनदर कॉलम बनेगा यहाँ पर y1, ओके। यहाँ पर हमने इनको पुट कर दिया। y1 कहाँ से लिया हमने? एंटिटी y की प्राइमरी की। एंड यहाँ पर 1 मोर टेबल बनेगा, ओके। ये तो हमने किसके लिए बना लिया? एंटिटी x और r, इनके रिलेशन के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। एक टेबल बनेगा ओनली फॉर एंटिटी y, यहाँ पे कॉलम y1 रहेगा एंड y2 रहेगा। तो ये टेबल बन के रेडी है। नेक्स्ट वन इज ईआर डायग्राम्स विथ कार्डिनलिटी 1 to 1। सो सेम डायग्राम में हमने रिलेशनशिप पुट कर दी 1 to 1, ओके। तो ये 1 to 1 का ईआर डायग्राम हमारे सामने है। अब टेबल बनाने के हमारे पास में 2 वे है, 2 तरीके से हम यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। पहला तरीका क्या बोलता है, हम देख लेते हैं बना के। मैंने x और r, x के साथ में r रिलेशनशिप को यूज़ किया है, ओके। तो फर्स्ट टेबल हम क्या बना सकते हैं? x एंड r। कॉलम्स क्या आ जाएगा यहाँ पर? x1 प्राइमरी की, देन x2, देन y1 प्राइमरी की। एक टेबल हमारे पास में x और r नाम का बन के रेडी है। और इसी के अंदर एक टेबल बन जाएगा y के लिए, तो हम y के लिए भी एक टेबल बना लेते हैं, कॉलम y1 जो कि प्राइमरी की है, देन y2। ये टेबल बन के हमारा रेडी है। लेकिन दिस इज़ 1 वे, हम इस तरीके से टेबल बना सकते हैं। एक तरीका और भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल अब हम r और y को लेने वाले, ठीक है। तो एक टेबल हमारे पास में बन जाएगा y और r के लिए, y1 प्राइमरी की, y2, देन x1 हमारे सामने प्राइमरी की रहेगी,
और एक टेबल बन जाएगा ओनली एक्स के लिए। तो हम यहाँ पर एक्स के लिए एक टेबल बना लेते हैं, x1 प्राइमरी की, x2 हमारे सामने रहेगा, तो ये टेबल बन के रेडी है। सो दिस वन इज सेकेंड वे। नेक्स्ट है ER डायग्राम्स विथ कार्डिनलिटी रेशो 1 to many। 1 to many, ओके। ER डायग्राम हमारे सामने है 1 to many के लिए, यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें, अगेन हमको 2 टेबल्स बनाना पड़ेंगे। एक टेबल बनेगा y और r के लिए, ओके। एक टेबल बनेगा ओनली x के लिए। तो हम बना लेते हैं। पहले हम y और r के लिए एक टेबल बनाते हैं। कॉलम्स आ जाएंगे y1 प्राइमरी की, y2 देन x1 प्राइमरी की। ये टेबल बन के हमारा रेडी है। अगला टेबल बनेगा x के लिए ओनली, तो हम लोग x के लिए एक टेबल यहाँ बना लेते हैं, x1 प्राइमरी की देन x2। सो ये टेबल बन के हमारा रेडी है। सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स टू नो हाउ वी कैन कन्वर्ट ER डायग्राम्स टू द टेबल्स। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।